बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। चारों ओर के श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्षण तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले, जो बापू जी ने विधि बताई है, परम महाशांति के संकल्प डालने हैं, वायुमंडल को परिवर्तन करना है। ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय बाप के स्नेह में लवलीन रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, इनको विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब सभी बच्चों को ऐसे आंख बंद करके महसूस करना है कि पापा जी के मस्तक से लाइट आ रही है और हमारे ऊपर लाइट के फुहारे, लाइट की रेस हमारे ऊपर परम प्रकाश की रेस आ रही है। आज के पुरुषार्थ में भी था कि हमारे ऊपर जैसे शावर के नीचे बैठते हैं, इसी तरह से शावर की तरह हमारे ऊपर परम लाइट, परम प्रकाश की किरणें आ रही है और उस लाइट से हमारा स्थूल देह परिवर्तन हो रहा है और जो भी हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी रह गई है वो भी उस पावर से ख़त्म हो जाएगी। कुछ ना कुछ कमी कमजोरी जो भी रह गई है वो बेहद की शक्ति से, बेहद की पावर से, दादाजी की एनर्जी से वो सारी कमजोरियाँ ख़त्म हो जाएगी और हम संपूर्ण और संपन्न फरिश्ता बन जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप धारण कर लेंगे। इसी तरह से और हर एक के पास जैसे कृष्ण दिखाते हैं ना, हर एक के साथ कृष्ण का एक एक रूप था, हर एक गोपी के साथ कृष्ण था। इसी तरह से वो तो कृष्ण की बात है ना, लेकिन यहाँ तो बेहद का बाप हर आत्मा के साथ, बेहद का बाप का एक एक रूप है। ऐसी अनुभूति करनी है कि दादाजी हमारे साथ हैं, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हमारे दादाजी हमारे साथ हैं, हर आत्मा के साथ हैं। हर आत्मा को ऐसे अनुभव करना है जैसे कृष्ण दिखाते हैं। कृष्ण सबके साथ था, जो 16,000 उसकी रानियाँ थी उनके साथ भी था, कृष्ण का रूप था एक एक। हर एक के साथ, गोपियों के साथ भी कृष्ण दिखाते हैं, हर गोपी के साथ कृष्ण था। वो तो कृष्ण की बात है ना, लेकिन यहाँ तो बेहद के दादाजी की बात है। बेहद के दादाजी का सब आत्माओं के साथ, कौन सी आत्माएं? जो उनको अटूट प्यार करती है। अगर हमारे मन में जरा भी उनके प्रति प्यार कम है तो कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। कनेक्शन जोड़ने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। जितना प्यार होगा उतना गहरा कनेक्शन होगा, उतनी गहरी पावर आएगी, एनर्जी आएगी, तो हमारा परिवर्तन होगा। विश्व में सबसे ज़्यादा भाग्यवान अपने को समझते हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है वे हमारा भाग्य खुल जाए। आपका भाग्य तो खुल गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है, जो भाग्य बनाने वाला वही हमारा बाप है। ऐसा नशा है जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो ही नहीं सकता। तो सदा यह खुशी में रहो कि भाग्य जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया,
बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी है होती है उसके बच्चे अधिकारी होते हैं। तो बच्चा बनना माना अधिकार प्राप्त करना। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया तो सदैव वहाँ मेरा भाग्य। और भाग्य विधाता बाप यही गीत गाते खुशी में उठते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ मिल गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई अप्राप्ति है नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। जिनको भाग्य विधाता मिल गया उनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। बाप के बन गए, ये खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के सागर में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर हो गया। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। और सदा अपनी स्वर प्राप्ति को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली, तन की खुशी, तंदुरुस्ती, मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई, कितनी? तो दाल रोटी तो मिलती है ना सभी बच्चों को, तो ईश्वरी याद में दाल रोटी मिलती है तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो बापू जी ने क्या है? बापू जी ने दाल रोटी कौन सी? ज्ञान की दाल रोटी। यहाँ तो ज्ञान की बात है, बेहद की बात है। तो अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते रहो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे से ऊंची चोटी पर दिखाते हैं। चोटी का अर्थ क्या है? ऊंचा। तो संगम युगी अर्थात ऊंचे से ऊंची आत्माएं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगम युग में ऊंचा है। संगम युग में क्या है? बाप और बच्चों का मिलन जहाँ होता है उसको कहते हैं संगम युग। तो आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता, तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेला है वही श्रेष्ठ युग है। कभी भी आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता। तो इसी संगम युग में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो ये सभी सबसे श्रेष्ठ समय अभी चल रहा है। जो अभी समय चल रहा है, श्रेष्ठ समय चल रहा है। हर एक आत्मा के साथ बापू जी का, दादाजी का एक एक रूप सबके साथ है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।